हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विब्रो और उसकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज जो कॉलरा क्रिएट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं विब्रोइस के बारे में। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें कर्व्ड रॉड्स होती है और पोलर फ्लैजिलम होता है। पोलर फ्लैजिलम में क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है उसके दोनों साइड में एक जैसे हम डंडे पे के ऊपर रस्सी बांध दें या कपड़ा बांध दें, तो उस टाइप की सी इसकी स्ट्रक्चर होती है और उसकी वजह से डार्टिंग मोटिलिटी होती है इसकी, कि जैसे झटके से आगे गया फिर रुक गया, फिर झटके से आगे आ गया। यानी वेब जिसको बोलते हैं ना, वेब एक्शन होता है इसका। वेब चलेगा इसका स्ट्रक्चर और ये आगे चला जाएगा। अच्छा, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन स्पोरिंग होता है और ये मेनली मरीन वाटर में मिलता है। इसकी एक स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विब्रियो कॉलरे, जो कि कॉलरा डिजीज कॉज करती है। मॉर्फोलॉजी क्या है विब्रियो कॉलरे की? एक ये शॉर्ट कर्व्ड कॉमन शेप रॉड्स होती हैं इसकी। कभी कभी एस या स्पाइरल शेप भी मिल जाती हैं। ठीक है। वेरी कीनोट सिम्टम्स का क्या है? पोलर फ्लैजिलम होगा इसमें। और पोलर फ्लैजिलम क्या होता है? डार्टिंग मोटिलिटी देता है, जिससे कि स्वार्म ऑफ gnats कहते हैं। स्वार्म ऑफ gnats ये आपस में रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कोच फिश इन स्ट्रीम अरेंज इन स्टूल फिल्म्स। ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव हो गया, नॉन एसिड फास्ट हो गया। अच्छा, कल्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक तो ये एरोबिक फैकुलेटेटिव एनारोब होता है, यानी हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर हुई 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच 8.2। अच्छा, सॉल्ट की मात्रा इसको चाहिए होती है 0.5 to 1%। मीडिया अगर देखें तो ये मैकांकी मीडिया पर कलरलेस कॉलोनी बनाएगा। ब्लड अगार पर ग्रीन टाइप की कॉलोनीज बना देगा, जो कि बाद में अपने आप छटने लग जाएंगी। पेप्टोन वाटर पे सरफेस पर निकल देता है। तो तीनों मीडिया पे इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम स्पेशल मीडिया की बात करें तो इसकी होल्डिंग ये टिका रहेगा कि वीआर मीडियम पे या कैरिब लेयर पे। एनरिचमेंट मीडिया में देखेंगे तो हमें एल्कलाइन पेप्टोन वाटर या मॉइस्चर चाहिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है इसकी? ये ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, मैनिटोल, इन सबको फर्मेंट करता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो बैक्टीरिया जितने ज़्यादा शुगर्स को फर्मेंट करेगा वो उतना ही हाईली पैथोजेनिक होगा। और ये इंडोल भी पॉजिटिव देता है, कैटलेस भी पॉजिटिव देता है, ऑक्सीडेज भी पॉजिटिव देता है और नाइट्रो रिडक्शन भी देता है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है। कुछ केसेस में हम इसमें एक रेड रिएक्शन भी कराते हैं, जिसको हम कॉलर रेड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है कि जब बैक्टीरिया को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये रेडिश पिंक कलर देगा। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है इसका? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये खत्म हो जाता है 15 मिनट में। और ये सेंसिटिव होता है एसिड्स को, ड्राइंग को। हालांकि एल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। कपड़ों पे ये 1 से 3 दिन तक रहता है और वाटर में 30 दिन तक जिंदा रहता है और इजीली डिसइंफेक्टेंट से ये मर जाता है बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन इसके हम शॉर्टली पढ़ेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको ध्यान रखना है कि इस पे ओ एंटीजन होता है। ठीक है ना। और इसका जो हमारा कॉलरा जिस स्पीशीज है वो उसमें ग्रुप ए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही डिजीज क्रिएट करती है। अच्छा, ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या है इसके? दो तरीके से है, नॉन हेलोफिलिक और हेलोफिलिक। नॉन हेलोफिलिक में क्या है कि बिना सॉल्ट की मात्रा के ये ग्रो कर जाएगा। हेलोफिलिक का मतलब वही होता है सॉल्ट लविंग, यानी NaCl होना चाहिए। और कुछ स्पीशीज इसकी हैं जैसे पैराहिमोलाइटिकस, एल्जिनोलाइटिकस, वोल्निफिकस, ये बिना सॉल्ट के सर्वाइव नहीं कर पाती। पैथोजेनेसिस देखते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट डायरियल डिजीज कॉज करता है ये, और इसमें जो डायरिया होता है वो बड़ा वाटरी होता है। जैसे चावल का पानी नहीं होता, उसी तरीके के डिस्चार्ज आते हैं और वॉमिटिंग भी होती है। तो अगर आपसे पैथोजेनेसिस पूछ के जाए तो ये वाली स्पेशलिटी आपको लिख के जानी है। राइस वाटर स्टूल्स मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि मेनली स्टूल में पानी ज़्यादा आ रहा है तो सीवियर डिहाइड्रेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी का। और सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है? बॉडी शॉक में जा सकती है और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स और सब चीज़ें कम हो गई तो डेथ भी हो सकती है। इसका इंक्यूबेशन टाइम 24 घंटे से 5 दिन है। ठीक है। और कुछ एक इसकी स्पीशीज है एल्टो, जिसमें एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कॉलरा टॉक्सिन काम कैसे करता है? ये एबी टाइप का टॉक्सिन है। एबी टाइप मैंने आपको समझाया था। एबी टाइप में क्या है, 2 यूनिट हो गई। जैसे कि आपको समझाऊं, बी जो यूनिट हो गई वो आपका डिलीवरी ट्रक हो गया और ए उसके अंदर का सामान हो गया। यानी टॉक्सिन का काम तो ए ही करेगा। ठीक है। लेकिन
वो अंदर नहीं जा सकता। उसको डिलीवरी के लिए एक चाबी, चाबी के फॉर्म में याद कर लीजिए, या डिलीवरी ट्रक के नाम में, या ज़ोमैटो के नाम से याद कर लीजिए, ज़ोमैटो राइडर। तो बी उसका काम करता है कि बी जाके G1 रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद जो A1 है वो एक्टिवेट कर देगा एडेनाइल साइक्लेस को। इसकी वजह से मासिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है इसकी? इसमें हम या तो स्टूल का स्वैब लेंगे या रेक्टल स्वैब लेंगे, क्योंकि वहीं से इसकी क्लियर वो होती है। अच्छा, माइक्रोस्कोपी में आप देखेंगे डार्टिंग मोटिलिटी से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे। हालांकि जब हम एंटी सीरम लगाते हैं तो डार्टिंग मोटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन तब भी आपको हैंगिंग ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, कल्चर आप देखेंगे, एनरिच्ड कल्चर में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्कलाइन पेट्रोल वाटर। और प्लेटिंग करनी है तो BSc या TCBS यूज़ कर सकते हैं। बायोकेमिकल हमने पढ़ ही लिया। अच्छा, कुछ इसकी स्पीशीज और हैं विब्रियोस की जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मिमिकस हो गई। ये कोलरा की तरह होती है, लेकिन ये सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करती। सेकंड है हमारा पैरा हिमोलाइटिकस, ये हेलोफिलिक होती है और ये सी फूड पॉइजनिंग में पाया जाता है। फिर आ गया विब्रियोस एल्जिनोलाइटिकस, ये भी हेलोफिलिक होता है और ये सुक्रोज फर्मेंटर होता है। फिर आ गया हमारा विब्रियोस वोल्निफिकस, ये वोन इन्फेक्शन, सी वाटर और सेप्टिसीमिया एंड लिवर डिजीज, यानी कि जो भी सी साइड पे वाटर घाव में घाव हो रहे हैं वहाँ पे इसकी ग्रोथ तुरंत हो जाती है। और लिवर डिजीज में भी कई बार पाया जाता है, हालांकि कम ही होता है। कुछ हो गए इसके एरोमोनाज एंड प्लियोमोनाज। ठीक है, तो एरोमोनाज हाइड्रोफिलिया, ये डायरिया करता है और वुंड इन्फेक्शन में पाया जाता है। और प्लिजोमोनाज शिगुलोलॉइड्स, ये डायरिया में ही पाया जाता है। अच्छा, एक बार समरी कर लेते हैं हम। समरी से हमें ये फ़ायदा रहता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो कंप्रेस फॉर्म में हम एक बार देख लेते हैं। तो उसके फीचर्स क्या हैं? विब्रो कॉलरिक है, इसका शेप है कर्व कॉमा रॉड्स के फॉर्म में होता है और डार्टिंग मोटिलिटी होती है। ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव हो जाता है। फ्लैजेला में सिंगल पोलर इसका मिलता है, यानी कि ऊपर एक कपड़ा या वेब की तरह लटका हुआ होगा। स्पेशलिटी क्या है इसकी? राइस वाटर स्टूल, वेरी इंपॉर्टेंट, फिशन स्ट्रीम और डार्टिंग मोटिलिटी। ये तीन तो इसके ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही करनी है। बाकी कल्चर बायोकेमिकल हमने देख लिया। टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, ये CMP की मात्रा इंक्रीज करता है जिससे डायरिया होता है। अगर कोलेरा टॉक्सिन आता है तो आपको लिख के आना है कि AB टाइप का टॉक्सिन है, और फिर A और B को एक्सप्लेन करके आना है। दिस इज द राइट वे टू गिव आंसर इन योर एग्जाम्स। इंक्यूबेशन 24 घंटे से 5 दिन का होता है। प्रिवेंशन ये है कि पानी, पीने का पानी साफ रखिए, सैनिटेशन का ध्यान रखिए। वैक्सीन अभी इसकी डेवलप नहीं हुई है, आगे डेवलप हो जाएगी, लेकिन क्योंकि डिसइंफेक्टेंट से मर जाता है तो इसमें आप हाइजीन से इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम क्योंकि क्या देख लेते हैं एक बार। विब्रियो क्या होती है? कर्व रॉड, स्टार्टिंग मोटिलिटी। विब्रियो कोलरे में राइस वाटर स्टूल मिलेगा। कोलरा टॉक्सिन CMP की मात्रा इंक्रीज करता है जिससे वाटरी डायरिया होता है। और TCBS अगार पर हमको मिलेंगी येलो कॉलोनीज। ठीक है, बाकी इसकी जो स्पीशीज थी पैरा हिमोलाइटिकस, वो सी फूड पॉइजनिंग में पाई जाती है। और वुल्निफिकस वुंड इन्फेक्शन प्लस सेप्टिसीमिया में मिलती है। और एरोमोनाज और प्लीजोमोनाज भी डायरिया को कॉज करते हैं। तो डायरिया इसका मेन पॉइंट हो गया। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो गए। मिलते हैं